शीट 1 कंप्लीट होगी ना हमारी? मैंने 1 ही भेजी है ना अभी तक। देखो, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब कुछ इस तरीके का होगा, हमें प्रिंसिपल दिया होगा, रेट परसेंट दिया होगा और कुछ टाइम दिया होगा। तो वो हमसे पूछेगा कि अगर इसके लिए मैं एसआई कैलकुलेट करूं और इसी के लिए अगर मैं सीआई कैलकुलेट करूं तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, 2 साल का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का डिफरेंस कितना होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको करने के भी मतलब सबसे पहला तो वही है कि अगर तुम चार्ट बना लेते हो तो चार्ट बना के तुम्हारे लिए चीजें आसान है। अगर तुम्हें चार्ट याद हो, ऐसा सा था ना, है ना? अब अगर मैं यहां तुमसे पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन फॉर 2 इयर्स कितना होगा? 2 साल का एस आई ये है, 2 साल का सी आई ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है? ये वाला बी। अब तुम खुद इमेजिन करो कि जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ही तो होगा, तो डायरेक्ट मैं आंसर बोल सकता हूँ, है ना? अगर फिर भी तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया होगा, रेट परसेंट दिया होगा, अगर मुझे पी और आर की टर्म्स में निकालना है बी को हम लोग क्या लिख सकते थे? ए परसेंट क्या, आर परसेंट ऑफ ए। बी को हम लोग ये लिख सकते थे ना, और ए को क्या लिख सकते थे? आर परसेंट ऑफ पी। तो इस ए को मैं आर परसेंट ऑफ पी से रिप्लेस कर दूंगा। तो अभी डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आर परसेंट का स्केयर, यानी कि पी आर स्केयर बाय 100 का स्केयर। ठीक है ना? ऐसे ही ये तो हो गया 2 साल के लिए। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 इयर्स, तो ये कितना होगा हमारा?
तीन साल का क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे? 3b प्लस सी। अगर मैं इसे P और R की टर्म में लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं C को लिखूंगा R% ऑफ B। यहां से मैंने B कॉमन लिया, ऐसे हो जाएगा ना। अब इस B की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर तुम चेक करो तो ये हमारा B के इक्वल ही तो था। अगर ये B की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये PR² बाय 3 प्लस R बाय 100। तो ये 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया ना ये 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, जो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चार्ट हमारा तब है जब रेट हमारा क्या है, सेम। अगर रेट डिफरेंट हो तब वहां पे ना मैं ये ABC नहीं लिखूंगा। रेट डिफरेंट के लिए चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो। अगर मान लो रेट डिफरेंट है कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए R1%, सेकेंड ईयर के लिए R2%, थर्ड ईयर के लिए R3%, ऐसे कुछ भी, तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट ईयर का SI लिखूं तो फर्स्ट ईयर का SI हमारा क्या होगा, R1% ऑफ प्रिंसिपल। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट ईयर का CI भी क्या हो जाएगा, R1% ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर का CI, सॉरी SI, क्योंकि अब R2% है तो R2% ऑफ, यहां पे भी सबसे पहले मैं लिखूंगा R2% ऑफ प्रिंसिपल प्लस में इस वाली वैल्यू का R2%। ये R2% मल्टीप्लाई में R1% मल्टीप्लाई में P, ऐसे लिखा जाएगा। कोई डाउट? थर्ड ईयर के लिए यहां पे आ जाएगा R3% ऑफ P। सबसे पहले अब मैं प्रिंसिपल का R3% लिखूंगा, फिर इसका R3% लिखूंगा। ठीक है, फिर इसका R3% लिखा जाएगा। फिर ये वैल्यू का R3% लिखा जाएगा। ऐसे ही हुआ ना। अब अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं कि भाई
तो ये कितना होगा? क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस? हाँ भाई, आ रहा है, रुक जा। 2 साल का सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, दो ये लिखा ना मैंने, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स। डिफरेंस में देखो, सिर्फ ये वाली वैल्यू तो एक्स्ट्रा है इधर, यही वाली वैल्यू तो एक्स्ट्रा है ना, तो यही है डिफरेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम ये लिख सकते हो, पी R1 R2, जो ये दोनों का परसेंटेज है ना, उसका नीचे डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मुझे 3 साल का लिखना है, बताओ 3 साल का डिफरेंस क्या होगा? क्या चीज है? देखो 3 साल का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में ये दोनों कट जाएंगे। तो ये बच गया ना पूरा। इनमें से अगर मैं हर जगह से पी को कॉमन लेके लिख लूं, तो पीछे क्या बच गया? R1 R2 परसेंटेज का 100 जो है दोनों का, वो नीचे स्क्वायर लिख दिया। फिर R2 R3 लिख दो, R3 R1 लिख दो। और फिर ये तीनों लिख दो। अब क्योंकि 3 परसेंटेज थे, तो नीचे अब की बार क्यूब आएगा। सब में कहा कॉमन था? इन इतने इतने में चेक करना है, इसमें R3 है यहाँ पे। सब में कहा है कॉमन? ये SI है, ये CI है। मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। जब मैं माइनस कर रहा हूं, अब ये वैल्यू तो कटेगी ना, ये तो इससे कट ही गया, अभी इतना ही तो बचा। ठीक है ना? करे आगे। अब देखो, मैंने तुम्हें ना 2 तरीके के फॉर्मूले लिखवा दिए डिफरेंस वाले। एक में तो था जब रेट सेम था, और एक था जब रेट डिफरेंट था। तो पहला था क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन फॉर 2 इयर्स। रेट सेम के केस में फॉर्मूला था
रेट डिफरेंट के केस में फॉर्मूला था फिर डिफरेंस बिटवीन इस केस में फॉर्मूला था पी आर स्क्र बाय 3 और यहां पे फॉर्मूला था बस ये चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे स्केयर 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 और इधर क्यूब है। ओ भाई असीब एंड सौरभ लेट कैसे हो गया आज? किसी को कोई डाउट तो नहीं फॉर्मूलों में? करे क्वेश्चंस करे। चलो पहले आंसर बताओ क्या होगा। आ गया पहले का आंसर? जशन ये क्या दिया हुआ है ये? प्रिंसिपल है? वाह बेटा वाह। तो अगर ये प्रिंसिपल है फिर पूछा क्या हुआ है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, क्या बोला हुआ है? इतना इतना ट्रांसलेट करिए। आया समझ में? If the difference between CI and SI on a certain sum of money at 5% per annum for 2 year is 1.5, हमें 2 साल का डिफरेंस गिवन है। CI और SI का जो डिफरेंस है वो 1.5 गिवन है, तो वो 1.5 हो गया, दैट इज इक्वल टू पी आर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहां से आंसर आएगा। समझ गए ना बात? 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है तो 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। 25, ये चौका 140,
तो पी की वैल्यू क्या आ रही है? 400 400 सॉरी। तो पी बन जाएगा हमारा 600। ठीक है, समझ गए ना? इसका बताओ, ये परसेंटेज नहीं है ऑप्शन में, ये गलत लिखा हुआ है। आ गया सबका आंसर? अरमान, जशन, क्या दिक्कत हो रही है? क्या पूछा हमसे? कितने साल का? तो क्या फॉर्मूला लगा दे? 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? हाँ तो फिर पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। आ गया आंसर? दिखा। देखिए यार इसको एक बार। मतलब जैसे तैसे करके निकाल दिया बस। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये जो 2 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लिया पहले। क्या पूछा यहाँ पे? डिफरेंस पूछा गया है ना। यहाँ पे क्या पूछा था? प्रिंसिपल। यहाँ पे, और तुमने क्या निकाला? ध्यान का है। हमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 1500। ऑन 1500 मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना? एट 5%, ये हमारा क्या है? आर। समझे? बस। हाँ हो, आंसर सेम आया, वो तो तूने लिख दिया बस। सोल्व करके आ ही नहीं सकता, ऐसे कैसे आ सकता है? क्या कैसे सोल्व? या तो डिवाइड कैसे कर रहा? ये तो मल्टीप्लाई होगा ना उधर जाके। क्या हो गया तुम्हें? डिफरेंस पूछा गया है, प्रिंसिपल 1500 है, आर की वैल्यू 5 है। 5 × 5, ठीक है ना? तुम्हें यहाँ पे ये पहचानने में दिक्कत हो रही है क्या, क्या अंजलि, कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है? ये क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे तुम ढंग से। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ढंग से पढ़ना। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है पीछे। सही लिख रही है, सही लिख रही है।
अब देख फॉर्मूला कौन सा लगेगा। उधर ना मैंने 100 स्क्वायर लिखवाया नीचे, तूने शायद लिखा नहीं है। क्या हो गया? इस तूने भी नहीं लिखा हुआ? तूने भी नहीं लिखा हुआ 100 स्क्वायर? प्रिंसिपल 5000 है, एक रेट 20 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 20 पंजे 100। ठीक है, चलो ये निकालो। तुम्हारा ना टेस्ट मंडे को होएगा एडवांस मैथ वाली क्लास में, ठीक है? किसका? सीएस जीएस? कोई नहीं, फिर दोनों दे देना, क्या हो गया है? तो तेरे बाल करो रहे, परसेंटेज हमें कुछ लेना देना ही नहीं भाई। टेस्ट दे के जाना है, ठीक है? मंडे को कितने बजे जाना होता तूने? ठीक है। और किसी ने छुट्टी नहीं मारनी और ना ही किसी ने भागना है। जशन आया आंसर है 625। हाँ, पूछा क्या गया हमसे? तो फिर क्या रह गया इसमें? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे। हाँ जी, परसेंटेज, SICI, नंबर सिस्टम भी। अब मुझे ये बता, यहाँ पे ये फॉर्मूला सही लिखा है, टोटल 3 चीजें ना, डी, पी और आर, है ना? रुक तो जा, मुझे ये बताओ तुम्हें क्वेश्चन में इन तीनों में से क्या क्या दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? दोबारा पढ़ ले पहले ढंग से फिर भी क्वेश्चन। हाँ, इसको पढ़ो ना, ओन, ओन के बाद जो है वो प्रिंसिपल ही होगा। और आ गया आंसर? मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि तुम प्रिंसिपल, डिफरेंस, रेट, तुम क्वेश्चन में चीज जो लिखी हुई है तुम इसको क्यों नहीं पहचान पा रहे? इंग्लिश यार, इससे ज्यादा और क्या तेरे को सिंपल लैंग्वेज लिखूं? तुम्हारी नीयत में खोट है और कुछ नहीं, बस तुम्हें मास्टर शरीफ मिल गया होगा और कुछ नहीं, है नहीं? ऐसे ही हंस रहा है? मैंने खुद को शरीफ बोल दिया, तेरे को हंसी आ गई है? तेरे को मैं क्या हरामीपन करता दिख रहा हूँ?
है? तुम्हें तो पता ही नहीं है, मैंने मतलब पिछले बैचों में तो बच्चों को डंडों से पीटा मैंने। बताया था क्या मैंने तुम्हें पहले? पिछले बैच में थे उनको ना तुम्हारी तरह, तुम्हें तो मैं फिर भी बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तुम्हारा 20-30% में उनके साथ था कि भाई प्यार से समझा रहा था। और एक पॉइंट के बाद मेरे को, मैं जितना प्यार से उनसे बात करता था वो उतना उनको लगता था कि ला मास्टर तो फ्रैंक है, चल कोई चक्कर नहीं। फिर मैंने यहाँ पे रख लिया था एक डंडा। तो बस अगले दिन मैंने बोला कि भाई जो काम नहीं करके आएगा, मैंने पहले बता दिया था कि मैं मारूंगा सिर्फ इससे नीचे नीचे, यहाँ पे, चाहे लड़की चाहे लड़का। फिर मैंने पहले 4-5 जने, फिर उनमें से एक ने घर पे जाके बता दिया। जिसने घर पे बताया ना, हाइट उसकी कोई होगी 6'1" 6'2", 6.25 फुट का आदमी। और हवाबाजी इतनी करता था वो कि सर ऐसे वैसे तैसे पता नहीं क्या, मतलब ऐसी हवाबाजी। बीटेक का स्टूडेंट था ना वो, डी क्रस्ट का। एक ही पड़ी थी उसके। पहले तो पूरी क्लास में से गुस्से में बैठा रहा है कि मैं सुनूंगा ही नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो मैं सुनूंगा ही नहीं। फिर घर जाके रहता तो अम्बाड़ा है वो, वैसे शायद पीछे से यूपी से ही है। फिर उसकी उसने अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी का कॉल आया कि चाहे कुछ हो बेटे को मारना नहीं है, माँ फिर भेजना मत। यहाँ तो पिटोगे ही पिटोगे अगर काम नहीं करोगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है इसके अलावा, या तो आओ, या तो काम करो, या मार खाओ। तीसरा ऑप्शन है फिर आओ ही मत। ये ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं नहीं पीटूंगा, मैं तो पीटूंगा ही पीटूंगा। ठीक है ना? अगर तुमने मार नहीं खानी तो वैसे ही एक्स्ट्रा 500 रुपया दे दिया करो मेरे को। है? वो आ जाएगा एक तो तू, और आ गया तो बस अब ऐसे ही मान लिया भाई तेरा आंसर आ गया होगा। वैसे भेजी हुई है मैंने शीट ग्रुप में, उसमें देख ले, देख ले उसमें वो भी। ये एक अलग एटीट्यूड बॉय है नहीं। तेरे को टाइम वेस्ट लग रहा था क्या? तो डिफरेंस हमें 4 दिया हुआ है, 625। रेट निकालना है, डिवाइड बाय 100 का स्केयर। तो 25 × 25, तो आर स्केयर की वैल्यू आ रही है 4 का क्यूब, जो कि होता है 64। अंडर रूट करने पे आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। ठीक है? चलो ये निकालो। कितना आया?
द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹12,000। तो ये प्रिंसिपल हो गया 12,000 फॉर 2 years इज 600 और डिफरेंस हमें दिया है 600। R1 निकालना है, R2 की वैल्यू है 25। R1 आ जाएगा कितना, 20। ठीक है, अरे आगे आया अभी, सही लिखा था। दूसरी तरह से मतलब, हाँ तो यही होता है एक तरीका, दूसरी तरह की क्या। अच्छा चलो ये करो, बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे हसीब जी। क्या कुछ शिकायतें हैं क्या तुम्हारी। सोचा करो, देखो फॉर्मूला तो चलो एक तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है ही, ठीक है ना, वैसे ही सोचो कि इसको तुम और इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। चार्ट बना के तुम्हें नहीं लगता इजी हो जाएगा ये, या फॉर्मूले से इजी होएगा। बड़ा करो फिर। बना लेता ना चार्ट, नाम क्या तेरा, नमन, चार्ट बना लेता है। चार्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया, मतलब सीआई वाले पार्ट नहीं आएगा कि आपने ये बनाया। ये देख इधर देख, पहले साल के लिए R1% है, तो बस जो डेफिनेशन है मैं उसको फॉलो करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, R1% ऑफ प्रिंसिपल। सीआई में भी क्या रहेगा, R1% ऑफ प्रिंसिपल। अब सेकेंड ईयर के लिए R2% है, तो यहाँ पे पहले आएगा R2% ऑफ प्रिंसिपल। अब सीआई के केस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये प्रिंसिपल का लिखा, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट लिखा। जब वैल्यूज लिखेगा ना तो इजी रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई ना लिखे, यहाँ पे फिर मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, 50,000। अगर 50,000 लिखा, इसको तो इजीली कैलकुलेट कर लिया कर, ऐसे ओरली नहीं होता इतना। हाँ बस पहले ऐसे बना लेना, लाइन डाले। हाँ इधर भी 10,000। अब सेकंड ईयर के लिए कितना परसेंट है, 5%, 2500। 10 प्रिंसिपल का 5% ना, तो सबसे पहले यहाँ पे भी प्रिंसिपल का 5%, फिर इसका 5%, 500 हो जाएगा। इंटरेस्ट हो गया ना ये, इंटरेस्ट का 5% है। आ रहा समझ में नहीं। ऐसे अब थर्ड ईयर का क्या रेट दिया हुआ है। सबसे पहले प्रिंसिपल का 2% निकाल। अब इधर भी सबसे पहले प्रिंसिपल का 2% लिख दे। अब ये सारा इंटरेस्ट मिल चुका है ना, एक एक करके 2% लिख दे इन सबका। पचास। अच्छा दोनों का लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी
वैसे देखिए ये इतना इतना दिखता है, ये इतना इतना पोर्शन दिखता है, इससे करके इससे करके हो गया। आगे भी आंसर सबका। देखो चार्ट बना के करता हूं सबसे पहले मैं, इसको समझो ढंग से। अब इधर सुन लो सबसे पहले, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ मुझे 20%। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे 20% निकालूंगा। 20% ऑफ 50,000, ये बनेगा हमारा कितना 10,000। देखो 10% किसी भी चीज का निकालना है ना, पीछे से एक पॉइंट लगा दो। 10% किसी का भी निकालना है, पीछे से एक पॉइंट लगा दो। 1% निकालना है तो पीछे 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। 10% निकालना है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 1% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब 10% इसका 5,000 बन गया, तो 20% कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 20% हमने कैलकुलेट करा, तो ये आ गया 10,000। सेकेंड ईयर के लिए पहले 5% निकालूंगा। 10% तो इसका बन रहा था 5,000, तो इसका हाफ हो गया 2,500। सिमिलरली अब जब मैं सीआई लिखूंगा ना, तो सीआई के लिए दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले प्रिंसिपल का, फिर जो इंटरेस्ट मिल चुका है उसका। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल का 5% यहां पे कैलकुलेट करूं, प्रिंसिपल का 5% कितना हो जाएगा 2,500। इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 500। देन थर्ड ईयर का 2%। तो सबसे पहले इसका मैंने 2% निकाला। अब मैंने बताया ना 1% के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1% की वैल्यू 500 आ रही है, तो 2% की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। सिमिलरली यहां पे प्रिंसिपल का 2% आ गया 1,000। फिर इस 10,000 का 2% बन जाएगा 200। इस 2,500 का 2% बन जाएगा 50। इसका 2% बन जाएगा 10। अब हमसे डिफरेंस पूछा गया था ना, तो डिफरेंस में इसको करो कैलकुलेट, कितना बन रहा है 760। तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये करके देखो। हो सकता है अब ये चार्ट से ना हो, तो ये तुम्हें फॉर्मूले से करना पड़ेगा। अगर तुम चार्ट से भी कर सकते हो तो उससे कर लो। चार्ट बना के करोगे ना, तो तुम्हें प्रिंसिपल कुछ लेट करना पड़ेगा, और वो ऐसी वैल्यू लेट करना कि जिससे तुम्हारा थर्ड ईयर तक परसेंटेज निकालते निकालते कुछ भी पॉइंट में ना जाए, फिर तुम्हारे लिए इजी रहेगा।
आ गया आंसर कितना? The difference between CI and SI on a certain sum of money for 3 years is 720. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल का, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है 720। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं प्रिंसिपल P, R1 10 है, फिर 20 है और 5 है। R1 इंटू R2 200 बाय 100 का स्क्वायर 100 बाय 100 का स्क्वायर 50 बाय 100 का स्क्वायर 200 पंजे 1000 बाय 100 का क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो नीचे बनेगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब तो ऊपर आ जाएगा ये 20,000, 10,000, 5,000 और 1,000। 30, 35, 36, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ पे आ गया 20। तो पीछे ये 3 जीरो है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 20 गुणा में ठीक है। अगर तुम चार्ट से करना चाह रहे थे ना, तो अब देखो मुझे पता है कि एक पॉइंट पे आके ये 100 क्यूब से डिवाइड होगा, तो मैं ऑलरेडी एक ऐसा नंबर लेट करूंगा ताकि जब मैं 100 क्यूब से भी डिवाइड करूं ना तो वो पॉइंट में ना जाए। तो अगर मैं मान लो चार्ट से करता तो मैं प्रिंसिपल को यहाँ पे, हमें क्या क्या दिया हुआ है ये लेट करता, ठीक है ना। प्रिंसिपल को मैं ये लेट करता, सबसे पहले 20% आ गया इसका कितना 20,000 एक्स, फिर 10% दिया हुआ था ना, %5 है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5% जब मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा, 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका 5% निकाला, 5 दूनी 10, इसका 5% निकाला 5,000 एक्स, इसका 5% निकाला 1,000 एक्स। अब इन सबको अगर मैं ऐड करूं कितना बन रहा है ये 10 और 20 30, 36,000 एक्स। 36,000 एक्स की वैल्यू 720 मुझे दी हुई है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 720 बाय 36,000। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5 6,
तो कितना बन गया ये 20। ठीक है। ये निकालो। वो भी ठीक है, ऑप्शन से पिक करने का बस दिक्कत ये है कि अगर मान ले गलती से जो ऑप्शन पिक करा वो पहले 3 ऑप्शनों में आया ही नहीं, चौथे में आया, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इसको अभी भी ना चार्ट से ही करूंगा, देखना इधर। हमें 20,000 दिया हुआ है, 10%। देखो, अगर मैं ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंटरचेंज भी कर दूं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मतलब कि जो ये 20% थर्ड ईयर का, अगर मैं इसे सेकेंड ईयर का कर दूं और R% को थर्ड ईयर का कर दूं, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यही करूंगा। मैंने एक और इनको इंटरचेंज कर दिया, उसका बस पर्पज इतना है ताकि आर वाली वैल्यू कम आए। ठीक है, सबसे पहले 10% कैलकुलेट करा, 2,000। फिर 2,000, 20% कैलकुलेट करा, 4,000, 4,000, और इसका 20% कितना हो जाएगा, 400। फिर मैंने R% कैलकुलेट करा, तो R% में ये बन जाएगा 200R, 200R। इसका R% कितना बनेगा, 20R।
इसका आर परसेंट कितना बनेगा और इसका आर परसेंट कितना बनेगा 4R। अगर मैं डिफरेंस यहां पे चेक करूं तो ये इतना बनना ना, कितना हो गया ये 400 उधर ले जाओ, 640। आर की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है ना। करे आगे, सेम इसको भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन अलग है। ठीक है है कोई नहीं, 4 ईयर का क्या हो गया था, लगाओ दिमाग। नहीं, इतना भी नहीं, 2 साल का 2 बार निकाल दे। वाह, फिर इस हिसाब से तो 1 साल का तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं, तो 2 साल का निकालेंगे तो एक का 2 बार निकाल दो, वो तो जीरो ही रह गया है। इसमें ना प्रिंसिपल कुछ सिलेक्ट करके ना फिर चार्ट बना के कर लेना। ठीक है, लेट नहीं करना। अच्छा एक तरीका और भी है, जब रेट सेम होता है ना, मैंने तुम्हें ये वाले फॉर्मूले लिखवाए थे ना, ए वाली वैल्यू हटा दो, वो डिफरेंस है। अगर मैं यहां से 2A को हटा दूं तो ये हमारा 2 साल का डिफरेंस है। 3A को हटा दूं तो ये हमारा 3 साल का डिफरेंस है। 4A को हटा दूं तो ये हमारा 4 साल का डिफरेंस है। तुम इससे भी कर सकते हो। ठीक है। चलो इसको कर, इसको करो तो उसको तो घर पे करना, इसे करो ट्राई।
आ गया आंसर। प्रिंसिपल को कुछ भी लेट करके ना सीआई और एसआई निकाल लो, बस चार्ट बना के कर लो। 4% है ना, मैंने प्रिंसिपल को 1000 मान लिया, चलो 1 नहीं 10,000 मान लिया। इसका 4% आ गया 400, 400 फिर से 400, 400 और इसका 4% आ जाएगा 16। तो सी आई टोटल कितना बन रहा है 816, और ये कितना बन रहा है 800। इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। चलो फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। और ये शीट भेज दी मैंने, करनी है ट्राई, ये हो जानी चाहिए वैसे।